नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए आज बात करेंगे रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में जो हाल ही में अभी जारी हुई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। पहला दिया है द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। एक किसके द्वारा जारी की गई? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो शीर्ष 3 देश जहां से अमीर पलायन कर रहे हैं तो कौन कौन से? चीन से सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर भारत। और ये पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? तो जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। फिर आगे बात करते हैं। अगला जो दिया है इंडेक्स वो दिया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड फर्स्ट पे रहा है, आयरलैंड दूसरे पे है और ऑस्ट्रिया जो है तीसरे पे। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत इस रैंकिंग में जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अंतिम की बात करें तो अंतिम जो है 163 पे जो रहा है एमन रहा है। तो ये भी अंतिम भी पूछा जाता है, भारत की याद रखना है और शीर्ष स्थान कौन सा देश का रहा है तो ये याद रखना है। अगर बात करें दक्षिण एशिया में भूटान का प्रथम स्थान रहा है, भूटान का प्रथम स्थान रहा है। और भारत की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर रहा है दक्षिण एशिया में, याद रखिएगा। फिर अगला इंडेक्स दिया सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24। ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो शीर्ष राज्य रहे हैं भारत में वो केरल, उत्तराखंड। इसकी जो स्कोर रहा है वो 79 रहा है दोनों राज्यों का, याद रखिएगा। फिर बात करें उत्तर प्रदेश का स्कोर जो है 67 है। और जो अगर देखा जाए तो कौन से स्थान पे आया? तो 18वें स्थान पे आया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ की बात करें तो 77 पे रहा है। और अगर स्थान देखें तो स्थान जो है प्रथम स्थान पे रहा है केंद्र शासित प्रदेश में, याद रखिएगा। फिर बात करें भारत का कुल SDG स्कोर जो रहा है 71 रहा है, जो 2020-21 में 66 था, याद रखिएगा। अगला दिया द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार। तो इसमें जो है एक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी पूछा जाता है। फिर बात करें 195 देशों का जो वीजा मुक्त जो सबसे शीर्ष स्थान रहा है वो सिंगापुर का रहा है। सिंगापुर का जो है सबसे पावरफुल वीजा माना गया है। फिर 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन संयुक्त रूप से जो है दूसरे स्थान पे रहे। तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा रहा है? तो सिंगापुर रहा है। फिर दूसरे स्थान पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन रहा है, तो याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 58 देशों में वीजा मुक्त से प्रवेश कर सकता है और ये इसका जो रैंकिंग रहा है वो 82 रैंकिंग रहा है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें रिपोर्ट तैयार करने में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो आंकड़े प्रयोग किए गए, याद रखिएगा। अगला दिया PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में रैंकिंग। तो ये जो है किसके द्वारा जारी की गई? आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई। आपको कमेंट करके बताना है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो इसमें अगर राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान जो रहा है मध्य प्रदेश का रहा है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पे पंजाब रहा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख जो है फर्स्ट नंबर पे है, पुडुचेरी जो है सेकंड नंबर पे है। फिर आगे बात करें 1 लाख से कम आबादी वाले कस्बे जो है उसमें जो आता है फर्स्ट नंबर पे नवाबगंज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और नगर पालिका। फिर मेदिनी नगर निगम है और झारखंड में पड़ता है। फिर सारनी तो ये नगर परिषद है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बात करें 10 लाख आबादी वाले जो कस्बे में जो शीर्ष स्थान रहा है वो वाराणसी नगर निगम का रहा है, तो याद रखिएगा। फिर अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला दिया है कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग 2023-24 पे। तो सबसे निर्यात में शीर्ष स्थान रहा है गुजरात का, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। तीसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। फिर आगे दिया टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया 2024 रैंकिंग में ये किसके द्वारा जारी की गई? तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान कौन से संस्थान का रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा कौन से संस्थान जो है शीर्ष स्थान पे रहे।
फिर आगे दिया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ये जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान जो रहा है वो स्वीडन का रहा है, दूसरा स्थान डेनमार्क का, फिर तीसरा स्थान फिनलैंड का रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत का 63 नंबर पे स्थान रहा है भारत का, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2025, तो ये जो किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो है क्यूआ रैली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान लंदन का रहा है, फिर दूसरा स्थान टोक्यो का और तीसरा स्थान जो रहा है सियोल का रहा है। फिर अगर बात करें भारतीय शहरों की तो दिल्ली फर्स्ट नंबर पे रहा है। कितनी रैंकिंग रही, तो 111 रैंकिंग रही है। फिर दूसरे स्थान पे मुंबई 113 रैंकिंग पे और तीसरे स्थान पे बेंगलुरु 130 स्थान पे रहा है। फिर आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी 2024, ये रैंकिंग जो है मर्सर द्वारा जारी किया गया। इसमें सबसे महंगे शहर जो है वो हांगकांग है, सिंगापुर है और ज्यूरिख है। तो इसमें और भारत में बात करें, भारत में कौन से, तो मुंबई है सबसे महंगा, फिर दिल्ली है और फिर चेन्नई है। तो इसमें यहाँ पे रैंकिंग दी है, मुंबई की 136 है, नई दिल्ली की जो है 165 है और जो चेन्नई की है 189 है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, तो ये सिप्री द्वारा जारी किया गया और इसमें जो है सर्वाधिक परमाणु हथियार वाले देश जो है यूएसए, रूस, यूनाइटेड किंगडम। अगर भारत में बात करें तो भारत की जो है 6वें स्थान पे आता है और भारत में सबसे ज्यादा जो है परमाणु कितने हैं, तो भारत के पास जो है परमाणु हथियार जो है 172 है, तो याद रखिएगा। भारत 6वें स्थान पे आता है, भारत के पास अगर परमाणु हथियार पूछ रहे हैं तो 172 है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष शहर कौन से हैं, तो न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे सेंट जोस रहा है। अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है दिल्ली जो है रहा है 350 स्थान पे, दिल्ली फर्स्ट नंबर पे अगर भारत में बात करें, और बेंगलुरु रहा है दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे जो रहा है मुंबई रहा है। अगर भारत के विषय में दिल्ली टॉप पे है, अगर विश्व में देखा जाए दिल्ली जो है 350 स्थान पे, बेंगलुरु जो है 411 स्थान पे और मुंबई जो है 427 स्थान पे है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आता है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इसमें जो शीर्ष देश रहे वो अमेरिका, स्पेन, जापान। अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है 39 नंबर पे रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करें 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, तो ये जो है अपर द्वारा जारी किया गया और सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान जो रहा है वो चीन का रहा है, फिर अमेरिका का दूसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। और 2015 की बात करें तो भारत का जो था 9वां स्थान था, अब भारत जो है वो तीसरे स्थान पे आ गया है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ये जो जारी किया गया वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान जो रहा है वो नॉर्वे का रहा है, दूसरा स्थान जो है डेनमार्क का रहा है, तीसरा स्थान स्वीडन का है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 159 स्थान पे रहा है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें मिलिट्री एक्सपेंजर्स रिपोर्ट्स 2024, तो ये जो है सिप्री द्वारा जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक सैन्य खर्च जो है यूएसए करता है, फिर दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है। भारत जो आता है वो चौथे स्थान पे आता है, याद रखिएगा। भारत ने 2023 में जो है सैन्य खर्च कितना किया है, तो ये जो है 83.6 बिलियन डॉलर किया है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की सूची जारी की, किसने जारी की, तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी किया गया। और इसमें हवाई अड्डे शीर्ष कौन से रहे, तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा में फिर शीर्ष स्थान रहा है, फिर दूसरे स्थान पे चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर का है, फिर तीसरा स्थान इंचियोंग एयरपोर्ट का रहा है, ये कहाँ का है, तो सियोल का है। और भारत के विषय में बात करें तो भारत दिल्ली जो एयरपोर्ट है 36 स्थान पे रहा है, फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है 59 स्थान पे रहा है और मुंबई जो एयरपोर्ट है वो 95 स्थान पे रहा है। फिर आगे बात करें वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में जारी किया गया। इसमें साइबर अपराध
ग्रस्त देश जो है सबसे ज़्यादा जो है रूस है, फिर दूसरे स्थान पे जो है यूक्रेन है, तीसरे स्थान पे चीन है। भारत जो है वो 10वें स्थान पे आता है। तो याद रखिए, भारत की याद रखनी है, शीर्ष स्थान किसका रहा है और कौन सी संस्था जारी करती है, ये 3 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। तो क्यूबा रैली साइमेंट्स द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष स्थान जो रहा है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रहा है, ये यूएसए की है, ये भी याद रखिएगा। अब भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है आईआईटी बॉम्बे जो है 118 स्थान रहा है, आईआईटी दिल्ली जो है 150 स्थान रहा है, फिर आईआईएस बेंगलुरु 211 स्थान पे रहा है। तो याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है तो आपको भारत की याद रखनी है, सबसे शीर्ष स्थान किसका रहा है तो याद रखना है। फिर आगे बात करें ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। हेपेटाइटिस में जो है सबसे ज़्यादा मामले जो है शीर्ष स्थान रहा है चीन रहा है। फिर भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें हुनर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ये जो हुनर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है अमेरिका शीर्ष स्थान रहा है, फिर दूसरा जो रहा है वो चीन रहा है और तीसरा जो स्थान है अपने भारत का है, तो याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है बार बार, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये जो है वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके भी है इसके द्वारा जारी किया गया है। अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो फिनलैंड शीर्ष स्थान पे रहा है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे स्वीडन। अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है 126वां स्थान रहा है भारत का, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, तो ये जो जारी किया गया है वो स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो सबसे प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिर भारत है, तीसरे स्थान पे भारत है। फिर राजधानी की बात करें तो राजधानी में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो दिल्ली है। दिल्ली कहाँ, भारत की राजधानी है। फिर ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। फिर तीसरे स्थान पे उबादागो, तो ये जो है राजधानियों की अलग पूछी जा सकती है, देशों की अलग पूछी जा सकती है। अगर राजधानी में पूछे तो सबसे प्रदूषित दिल्ली है, अगर देश में पूछे तो बांग्लादेश है फर्स्ट नंबर पे। फिर आगे बात करें बेगूसराय बिहार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें मानव विकास रिपोर्ट 2024, तो ये जो जारी किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। अगर बात करें इसमें जो है शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो स्विट्जरलैंड का रहा है, फिर दूसरे स्थान पे नॉर्वे रहा है, तीसरे स्थान पे आइसलैंड रहा है। भारत के विषय में बात करें तो भारत 193 देशों में 134 स्थान रहा है भारत का। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का जो है 108वां स्थान रहा है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024, ये जो जारी किया गया वो लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान चीन का रहा है, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान तुर्की का और भारत का जो रहा है वो 11वां स्थान रहा है। फिर आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ये जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान जो रहा है वो यूएसए का रहा है, दूसरा स्थान यूके का रहा है, तीसरा स्थान फ्रांस का रहा है, भारत का 42वां स्थान रहा है। तो याद रखिए, भारत का याद रखना है, शीर्ष स्थान याद रखना है, कौन सी संस्था जारी करती है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, ये जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। यह संस्था का नाम भी याद रखिएगा, अब पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया गया। फिर आगे बात करें शीर्ष देश जो रहे नॉर्वे, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान आइसलैंड का। भारत के विषय में बात करें भारत पोलैंड संयुक्त रूप से जो है 41वें स्थान पे रहा है। फिर आगे बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। इसमें जो शीर्ष स्थान रहा है वो सिंगापुर का, दूसरा स्थान फिनलैंड का, तीसरा स्थान जो है डेनमार्क का। भारत का बात करें तो भारत 139 देशों में 38 नंबर पे रहा है। फिर बात करें टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023, तो ये टॉम द्वारा जारी किया गया। सबसे अधिक जो है ट्रैफिक कहाँ है, तो सबसे अधिक जो है लंदन में, फिर दूसरे स्थान पे जो है डबलिन, फिर टोरंटो। और भारत के विषय में बात करें तो भारत जो है, भारत में बेंगलुरु टॉप पे है, 6वां स्थान है। फिर पुणे जो है 7वें स्थान पे भारत में। भारत के अलग अलग शहर पूछे जा सकते हैं और
विश्व में अलग शहर हैं, याद रखिए, और किसके द्वारा जारी किया गया, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, तो ये जो जारी किया गया वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। इसमें जो शीर्ष स्थान रहा है वो डेनमार्क का रहा है, दूसरा स्थान फिनलैंड का, तीसरा स्थान न्यूजीलैंड का। 2022 में जो था 85 स्थान पे था। इसका मतलब भ्रष्टाचार जो है भारत में और बढ़ा है। तो यहाँ पे जितने भी 2024 में हाल ही में अभी जारी किए थे इंडेक्स, उन पे चर्चा की है। आपको भारत की रैंकिंग याद रखना है, शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा है और कौन से संस्थान जारी करते हैं। आपको 3 पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।